हे तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि स्केलेबिलिटी क्या होती है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि लेटेंसी क्या होती है। तो हमेशा की तरह एक एग्जांपल लें। चलो समझो ये बहुत पुराने जमाने में आप चले गए हो और ये एक किंग है, ठीक है। और ये एक दूसरा किंग है। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। हाँ, इसका क्राउन तो बना दे अपन। अब ये किंग को जब कोई मैसेज भिजवाना रहता था इस किंग के पास, तो वो किसका यूज करता था? एक बर्ड का। वो बर्ड कुछ भी हो सकता था, वो ईगल हो सकता था, वो स्पैरो हो सकता था, कोई भी बर्ड। और वो लोग अपना मैसेज इस पे ऐसे लगा देते थे, उनके पाँव पे, बर्ड के पाँव पे, और अपना मैसेज यहाँ पे पहुंचा देते थे। तो ये मैसेज को ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2, मतलब किंग 1 से किंग 2 में पहुंचने में जितना टाइम लगता था, जितना टाइम लगता है उसी को बोलते हैं लेटेंसी। लेटेंसी समझ गए? किंग की भाषा में तो समझ गए, अब आता है अपने सिस्टम डिजाइन की भाषा पे, ठीक है। सिस्टम डिजाइन की लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें, तो जब कोई भी दो सिस्टम, चाहे वो क्लाइंट हो, चाहे वो सर्वर हो, चाहे वो कोई भी दो सिस्टम्स हो और वो नेटवर्क में कनेक्टेड है। नेटवर्क यानी इंटरनेट या कोई भी नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क ले लो या पर्सनल एरिया नेटवर्क ले लो, ठीक है। जब कोई भी दो सिस्टम एक सेम नेटवर्क पे रहते हैं, तो जैसे ये एक सिस्टम लेते हैं और ये दूसरा सिस्टम लेते हैं, ठीक है। तो किसी भी डेटा पैकेट को या किसी भी मैसेज को इधर से, लाइक ये वाले पॉइंट से इधर पहुंचने में, सेकंड सिस्टम पे पहुंचने में जितना टाइम लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं, इसको मैं अलग कलर से लिख देता हूं, इसको हम लोग बोलते हैं, अरे इसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क लेटेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? नेटवर्क लेटेंसी। क्यों? क्योंकि एक नेटवर्क में जितना टाइम ले रहा है हमारा मैसेज फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2 पहुंचने में, इसी चीज को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क लेटेंसी। तो अगर आप लोग को थोड़ा थोड़ा याद आ रहा हो, तो जब आप ये एक गेम खेलते थे जिसका नाम था पबजी, और या फिर हम लोग खेलते हैं फ्री फायर, या कोई भी ऑनलाइन गेम ले लो आप, तो यहाँ पे एक छोटा सा वैसे वाईफाई का आइकन बना रहता था जिसको हम लोग बोलते थे पिंग। भाई मेरा तो पिंग लो है। जितना ज्यादा ये पिंग रहता था, जैसे अगर ये 200 मिली सेकेंड्स के ऊपर है, तो हमारी गेम लैग करने लगती थी। गेम लैग करने लगती थी मतलब क्या? हैंग करने लगती थी। मतलब सही से हम लोग खेल नहीं पाते थे, रुक रुक के गेम चलती थी। तो ये जो नंबर आ रहा है, ये है आपका लेटेंसी, कि आपके मैसेज को जाने में और आने में जितना टाइम लग रहा है वो है 200 मिली सेकेंड्स। और ये जितना कम रहेगा, जितना ज्यादा ये कम रहेगा, उतना ज्यादा ये अच्छा रहेगा, ठीक है। तो अगर ये 100 के नीचे, समझो 100 से भी कम है, तो आपका मैसेज सर्वर से आने में या सर्वर तक जाने में कितना टाइम लग रहा है? 80 मिली सेकेंड्स का। और ये बहुत कम टाइम है। तो यही चीज होती है लेटेंसी। और जब ये नेटवर्क के अंदर होती है, मतलब फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम कितना टाइम लग रहा है एक नेटवर्क में जाने में, एक मैसेज को, उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्क लेटेंसी। ये पहला टाइप है हम लोग का लेटेंसी में, ठीक है। अब दूसरा टाइप का, ओ सॉरी, अब बात करते हैं हम लोग दूसरे टाइप का। जो हम लोग का दूसरा टाइप है वो है प्रोसेस लेटेंसी। प्रोसेस लेटेंसी मतलब क्या? कि आपका एक सिस्टम है और उस तक मैसेज आ गया है। सिस्टम नहीं, इस बार सर्वर लेते हैं, ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। ये सर्वर है और इसके पास एक यूजर की रिक्वेस्ट आ गई है और अब उसको रिस्पॉन्स भेजना है। तो उस रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने में जितना टाइम इस सिस्टम को लगेगा, इस सर्वर को, या इस सर्वर सिस्टम समझो, इस सिस्टम को लगेगा, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं प्रोसेस लेटेंसी। कि उस टास्क को प्रोसेसिंग करने में जितना टाइम लगेगा उसको बोलते हैं प्रोसेस लेटेंसी। एंड द थर्ड लेटेंसी इज स्टोरेज लेटेंसी। कि अगर आप कोई रीड राइट ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो अपने डेटाबेस पे, ठीक है, चाहे वो किसी सिस्टम से कर रहे हो, जैसे ये आपका अगर सर्वर है, या अगर आपका सर्वर है और ये आपका डेटाबेस है और ये आपका सर्वर है, तो ये सर्वर को जितना टाइम लगेगा कुछ रीड करने के लिए या कुछ राइट करने के लिए डेटाबेस से, उसको बोलते हैं हम लोग स्टोरेज लेटेंसी।
ठीक है, क्लियर हुआ? तो मतलब हम लोगों ने यहाँ पे 3 तरह के लेटेंसीज पढ़े। एक होता है नेटवर्क लेटेंसी, दूसरा होता है प्रोसेस लेटेंसी एंड तीसरा जो हम लोग का होता है, अभी अभी हम लोगों ने देखा, वो होता है स्टोरेज लेटेंसी। आई होप आई एम क्लियर विद द लेटेंसी। अब हम लोग मूव करते हैं थ्रूपुट पे कि व्हाट इज थ्रूपुट। ठीक है, अब थ्रूपुट बड़ी छोटी सी टर्म है और इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है ये। समझो ये आपका एक सिस्टम है, एक सर्वर है, ये एक सर्वर है और इसके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही है अलग अलग यूजर्स से। ये आपके अलग अलग यूजर्स हैं, ठीक है। तो एक टाइम पे मतलब समझो 1 मिनट के अंदर, ठीक है, 1 मिनट के अंदर आपका सर्वर या आपका सिस्टम कितने रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है, क्या कितने नंबर ऑफ रिक्वेस्ट को वो हैंडल कर सकता है, उसको अच्छी तरह प्रोसेस कर सकता है और वापस से इन सारे को रिस्पॉन्स भेज सकता है। तो दैट इज नोन एज थ्रूपुट। समझ में आया? द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट और द नंबर ऑफ प्रोसेस अ सर्वर अ सिस्टम, द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट सर्वर और सिस्टम ले लो, सिस्टम यूनिवर्सल हो जाएगा। द नंबर ऑफ रिक्वेस्ट अ सिस्टम कैन हैंडल एट अ टाइम इज नोन एज इट्स थ्रूपुट। ठीक है, इज नोन एज इट्स थ्रूपुट। अब समझ जाना आगे। मतलब कि अगर कोई एक मेरा सर्वर है समझो, और वो 1 मिनट में, इन 1 मिनट वो अगर 1000 रिक्वेस्ट को हैंडल कर पा रहा है, 1 मिनट के अंदर अगर वो 1000 रिक्वेस्ट को हैंडल करके 1000 रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स भेज दे रहा है, तो मेरी इसकी लेटेंसी कितनी हुई? 1000 रिक्वेस्ट पर सेकेंड। ये इस सिस्टम की या सर्वर की, ये सॉरी लेटेंसी नहीं, मैंने गलत बोल दिया, अभी इसका थ्रूपुट होगा। लेटेंसी नहीं, कर लीजिए उसको, थ्रूपुट होगा। ठीक है, लेटेंसी हमने ऊपर देख लिया था। सो आई होप आई एम क्लियर विद द इस लेटेंसी जो अभी हमने ऊपर देखा। 3 टाइप्स ऑफ लेटेंसीज होती हैं और आई होप आई एम क्लियर विद द थ्रूपुट ऑल्सो। ठीक है, सो अगर आपको कोई भी डाउट हो प्लीज आप नीचे कमेंट आउट कर सकते हैं एंड आई एम हैप्पी टू क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।